प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे आपके वास्तु पुरुष मंडल में जो 45 देवता होते हैं उन देवताओं के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 45 देवताओं का वर्णन है आज यहाँ पे। मैं 45 देवताओं में एक आपका अग्निकोण बनता है। अग्निकोण बोले तो हमारा दक्षिण और पश्चिम का, दक्षिण और पूरब का जो कोना बनता है। देखिए, नक्शे में हमेशा कॉर्नर लिया जाता है, लेकिन ये जब हम डिग्री निकालेंगे, मान लो आपका मकान है तो आपके मकान की डिग्री आती है 60 नॉर्थ, है ना। तो 60 नॉर्थ का मतलब हुआ कि आपका टिल्टेड होगा इधर को या इधर को, किसी भी तरफ को जो डिग्री आएगी, डिग्री के हिसाब से वो डिग्री का कोर्स एक अलग वीडियो में बना दूंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि साउथ ईस्ट में अग्निकोण नामक, जो अग्नि नामक एक देवता है, उसको क्या कहते हैं। अग्निकोण का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, अग्नि का अर्थ होता है फायर। फायर मतलब हिंदी में अग्नि बोलते हैं और इंग्लिश में उसको फायर कहते हैं। फायर का अर्थ होता है जलना, ज्वलनशील पदार्थ, आग लगना, यानी कि किसी चीज़ की जिज्ञासा होना भी आग लगने के अंदर आता है। ठीक है। और फिल्टर करना, किसी को प्यूरिफाई करना। आप जानते हैं जितनी भी अशुद्ध चीज़ हैं, सोना चांदी तांबा पारा, उनको अग्नि से ही फायर किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है। और अग्निकोण का अर्थ होता है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब ओज है, तेजस्व है ना, तेज है, चमक है। और आपका मतलब ऐसा कहें कि बुद्धिमत्ता है। तेज का अर्थ क्या होता है ना, लोग कहते हैं उदाहरण में कि बालक बड़ा तेज है। और एक संत के अंदर देखा होगा कि उसका चेहरा एकदम चमक रहा होता है, लोग कहते हैं बहुत उसके अंदर तेज है। और दूसरा इसको कहते हैं भौतिक सुख, भोग, आनंद। जब हम शिला का न्यास करते हैं तो अग्निकोण की जो शिला होती है उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निकोण की शिला, हमको भौतिक सुख, भोग, आनंद प्राप्त कराना, देना, उसमें सहयोग करना। ठीक है। तो अग्निकोण का साथी कौन होता है? बिना, आप सभी जानते हैं कि अग्नि तभी आगे बढ़ेगी जब उसको वायु मिलेगी। वायु कोण किधर आता है? वायु कोण आपका नॉर्थ वेस्ट आता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ये समझाना चाहूँगा, मैंने जो चित्र बनाया कि देखिए प्रकृति का बैलेंसिंग कितना है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है आपका। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट, तो और ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में देवताओं का निवास है, साउथ वेस्ट में राक्षसों का, पितरों का निवास है। नॉर्थ वेस्ट में वायु देवता रहते और साउथ ईस्ट में अग्नि देवता रहते। तो अग्नि बिना वायु के नहीं चल सकती है। या यूँ समझो कि अग्नि बढ़ेगी तो वायु बुझाएगी, वायु बढ़ेगा तो अग्नि बुझाएगा। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में जो देवता है और ये राक्षस है, तो देवता और राक्षस हमने यहाँ पे एक बैलेंसिंग चित्र बनाया कि ये किस तरह से हमें बैलेंस करते हैं, यानी कि प्रकृति को किस तरह से बैलेंस करते हैं। अच्छा, दूसरा, अग्नि को मारुत भी कहा गया। मारुत कहाँ पे है? हमारा नॉर्थ वेस्ट में ये। और वायु भी इसे कहा गया। मारुत का अर्थ होता है, इसकी एक कहानी है, वो फिर कभी बताएंगे। मारुत का अर्थ होता है, माँ कहती है मत रो मत रो मत रो, है ना। तो ये है। अब फायर को हम टोटल समझाते हैं कि फायर वायु की संगनी, यानी कि वायु के बिना फायर कहीं जा नहीं सकती। अग्नि बिना वायु के कहीं भी अपना निवास बदल नहीं सकती है, बिना प्रज्वलित भी नहीं हो सकती है। वायु का अर्थ होता है तेज। तेज का अर्थ होता है, तेज मतलब एक चमक होती है, ऊर्जा होती है, तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, एक्शन होता है, एक्टिव होता है, क्रिया शक्ति उसमें बहुत तेज होती है। ठीक है। चमकता हुआ चेहरा होता है, चमक होती है उसके अंदर। ठीक। अच्छा, जब भौतिक सुख होता है तो उसके अंदर सीधी सी बात है, हर एक के अंदर चमक आ जाती है। अब अगर इसमें दोष हैं तो क्या हो सकता है? असंतुष्ट होगा, लोभी होगा, लालसा से लालसाएं उसकी बढ़ती जाएंगी, और निस्तेज होगा, मूर्ख भी होगा, शायद मेंटल भी होगा, पागल जैसा भी होगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, जिसको इंग्लिश में बोलते प्रोक्रास्टिनेशन। उसको काम से दूर भागेगा, जी चुराएगा, है ना। और लेटा रहेगा घर में। जब किसी बालक को घर से बाहर निकलने की हिम्मत ना पड़े तो समझ लेना कि साउथ ईस्ट में उसकी प्रॉपर गड़बड़ी है। क्योंकि तेज देता है, अग्नि है, फायर है, धन देता है, सुख सुविधाएं देता है। अच्छा, ग्रहों में अगर हम बात करें तो इसको शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है, और सभी जानते हैं शुक्र ग्रह क्या देता है? भौतिक सुख देता है। इस तरह से हमने अग्निकोण के अग्नि देवता को समझा। अग्नि को फायर बोलते हैं, मारुत बोलते हैं, वायु भी कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। और इसको तेज कहा जाए, समुद्भव कहा जाए, तेज गति कही जाए, ऊर्जावान कहा जाए, ऊर्जा कही जाए, चमक कही जाए, प्यूरीफायर कहा जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है।
इस तरह से हम अग्निकोण को देखते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर शास्त्र और सिद्धांत चूल्हा रखने की, अग्नि की, फायर है तो फायर की बात करते हैं। चूल्हा अगर नहीं है तो थोड़ा सा अग्नि वहाँ पे वो रखते हैं, लाल रंग का कुछ भी रख देते तो उससे भी फ़ायदा होता है। लेकिन अगर अधिक बढ़ जाएगी तो हेडेक देने लगता है, सर दुखने लगता है, या कुछ आपस में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं, क्योंकि तेज है, गुस्सा है, अकड़ है ना यहाँ पे। तो इस तरह से इसको देखें, हर अपने सिम्टम्स को मैच करें। इसी तरह से 45 देवताओं के गुणधर्म पाए जाते हैं। सभी लोगों को मेरा राधे राधे।